सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। और दूसरी जानकारी है दोस्तों 4 खतरनाक चीजें जिसे खाने से कैंसर का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। वो 4 कौन सी चीजें हैं उस पर डिस्कस करेंगे। इसीलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, पहले जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। भगवान महात्मा बुद्ध का आज का जो उपदेश है, चिंता में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। इसे जानते हैं छोटी सी कहानी के माध्यम। यह उन दिनों की बात है जब एक सन्यासी सेब के बाग में अपना समय व्यतीत कर रहा था। उस समय तक सन्यासी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए दूर दूर से सन्यासी के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब सन्यासी जंगल में लोगों को उपदेश दे रहे थे तो एक आदमी अपने 26-27 साल के बेटे के साथ सन्यासी की ओर आया और सन्यासी के पास आता है। वहां स्थल पर खड़ा हो जाता है। सन्यासी उसे इशारा करता है कि वहां बैठ जाइए। उसके बाद बैठने के लिए जब उपदेश समाप्त हो गया और सभी लोग चले गए, तब सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। चारों ओर हरियाली थी, मौसम सुहाना था, तरह तरह के पंछियों की आवाजें गूंज रही थी। ऐसा नजारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से बहुत ही शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। इस पर वह व्यक्ति बोला, हे महात्मा, मैं अपने बेटे को आज से मिलवाने के लिए 2 दिन की लंबी यात्रा करके आया हूँ। यह मेरा इकलौता बेटा है और वह हर वक्त थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसमें जान ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे कुछ भी कहें तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और उसके बाल भी धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं। इतनी कम उम्र में बूढ़ा दिखने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उसके साथ क्या हो रहा है। ये सन्यासी, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया, वैद्य के पास ले गया तो उन्होंने कुछ दवा दी और कहा, बेटा कम तनाव लो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वह अपने दिमाग पर बहुत अधिक तनाव लेता है, इसीलिए उसकी यह हालात है। लेकिन उन्हें बहुत समझाने के बाद भी मुझे तनाव का मतलब समझ में ही नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या है, इसका कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है मेरे बेटे की मन की। लेकिन सबसे पहले मुझे यह समझना होगा कि तनाव क्या है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सन्यासी, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर सन्यासी ने उनके बेटे को बहुत ध्यान से देखा, उसके चेहरे को ध्यान से देखा, उसकी आंखों को देखा, फिर उसके हाथों की नाड़ी भी जांची। ये सब अनुष्ठान करने के बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा कि तनाव कोई भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी यह तनाव व्यक्ति के दिमाग को दीमक की तरह जकड़ लेता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह तनाव में है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ ले और तनाव के बारे में एक पैमाना बना ले जिससे उसे पता चल सके कि वह कितना तनावग्रस्त है, तो वह इस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकता है। सबसे पहले यह समझ लें कि तनाव क्या है। जब भी कोई व्यक्ति काम कर रहा हो लेकिन उसका मन कल्पनाओं में भटक रहा होता है, इसीलिए उसके शरीर और दिमाग के बीच एक दूरी बन जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होती है
वह व्यक्ति उतनी ही देर तक बेहोशी की स्थिति में रहता है और शरीर और मन के बीच के इस तनाव को ही तनाव कहा जाता है। आखिर पसंदीदा खेल खेलने के बाद इंसान ऊर्जा और खुशी से क्यों भर जाता है, जबकि वह अपने शरीर को थका चुका होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय दिमाग और शरीर की पूरी तरह से एक साथ खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी नहीं रहती है और तनाव नहीं आता है, और मन में कोई तनाव हो तो दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर वह काम तो कर रहा है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा है, जिससे शरीर और दिमाग के बीच की दूरी पैदा हो जाती है और तनाव पैदा हो जाता है। इसीलिए ऐसा करना चाहिए, एक समय में केवल एक ही काम करना चाहिए और अपने शरीर और दिमाग की सारी शक्ति उसी एक काम में लगानी चाहिए, ताकि व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ना हो। सबसे प्रमुख कारणों में से पहला है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि उस आदमी का एक लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता, उसका एक लक्ष्य पूरा नहीं होता कि वह दूसरे की ओर भागने लगता है। अगर दूसरा पूरा हो जाता है तो फिर तीसरे को, और इस प्रकार वह गोल गोल घूमता रहता है अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए जो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी अधिक महत्वाकांक्षी होता है, जो बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है, वह कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता। उसका दिमाग हमेशा भविष्य की योजना बनाने में व्यस्त रहता है। उसका शरीर वर्तमान में रहता है, लेकिन उसका दिमाग भविष्य में रहता है, जिससे इंसान के शरीर के बीच दूरियां पैदा हो जाती हैं और वह तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। सन्यासी के मुख से यह बात सुनकर लड़के ने सन्यासी से कहा कि इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करना भी एक महत्वाकांक्षा है। इसी बहाने सन्यासी ने कहा कि जीवन में लक्ष्य रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना सारा ध्यान उस लक्ष्य को प्राप्त करने के परिणाम पर केंद्रित कर देते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। लेकिन साथ ही आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी भी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान सत्य है। सन्यासी ने आगे कहा कि ईर्ष्या तनाव का एक और बड़ा कारण है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या और ईर्ष्या से भर जाता है तो उसका मन अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है, यानी मन का घाव। इंसान के शरीर का घाव तो ठीक हो सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता है। इसीलिए कभी भी दूसरों की उन्नति और खुशी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं रखनी चाहिए, द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण बनती है। इसके बाद सन्यासी ने तनाव का अगला कारण बताया और कहा कि अरुचिकर काम भी मन में तनाव पैदा करता है। जो काम हमें करना पसंद नहीं है, उस काम में हमारा मन नहीं लग पाएगा। हमारा शरीर वहीं बैठ जाएगा, लेकिन हमारा मन कल्पना की उड़ान भरता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति ने यह तय कर लिया है कि उसे कौन सा काम करना है और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तब वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अपने जुनून को फॉलो करो, यह कहना कितना आसान है, अपना सच्चा जुनून ढूंढना कितना मुश्किल है। क्योंकि आजकल ज्यादातर युवा सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया से प्रभावित हैं। वह किसी भी काम को अपना जुनून मानते हैं और फिर कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यह उनका जुनून नहीं था, और इस तरह से वह अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। तनाव का चौथा कारण है दूसरों से अपेक्षा करना। सन्यासी ने उस व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि
एक पिता के रूप में तुम्हें अपने बेटे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी कि आपका बेटा बहुत सफल इंसान बने, आपका नाम रोशन करे और जैसा जीवन चाहे वैसा जीवन जिए, आपकी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक किसी की भी उम्मीद पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति दूसरे से कुछ अपेक्षा करने लगता है तो वह अनजाने में तनाव पैदा करना शुरू कर देता है। खुद के लिए जरा सोचिए, अगर आपका बेटा आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा है और वह वैसा नहीं बन पा रहा है जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर तनाव आपके दिमाग पर हावी हो जाएगा। आप तनावपूर्ण जीवन जीने लगेंगे और इस तनाव में आप इस तरह व्यवहार और बातचीत करेंगे कि आपके अपने बेटे के साथ संबंध बद से बदतर होते चले जाएंगे। इसीलिए व्यक्ति को दूसरों से अपनी क्षमता से कम उम्मीद रखनी चाहिए और अगर आप पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दें। इसके बाद सन्यासी ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी मनुष्य के तनाव का एक कारण है। जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक दर्द से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उस दर्द पर होता है और वह सारा दिन बस अपने दर्द के बारे में ही सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुखद विचारों से भर जाता है और ऐसे में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सब सुनकर वह व्यक्ति बोला कि हे सन्यासी, शारीरिक कष्ट किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में रहेगा? इसका उत्तर देते हुए सन्यासी ने कहा कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन दुख का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन चलता है बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु आती है। इसीलिए बीमारियां मानव जीवन का अभिन्न अंग है, इससे कोई नहीं बच सकता है। यह बस किसी के जीवन में समय से पहले आता है और किसी के बाद में आता है, लेकिन सबके पास आता जरूर है। जब मानव मस्तिष्क इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएगा तब उसे अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इसके लिए शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करते रहना, शरीर और स्वस्थ जीवन शैली को भी अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, जिससे उनका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहकर ठीक से काम कर सके। तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय ना देना। कुछ लोगों के मन में यह विचार घर कर जाता है कि वह बिना सोचे समझे उस पर काम कर शुरू कर देते हैं और जब उन्हें उस काम में असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में ठीक से विचार कर लेना चाहिए। व्यक्ति को यह भी अच्छे से सोचना चाहिए कि यदि यह योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद मैं क्या करूंगा। इसीलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए ताकि बाद में वही योजना तनाव पैदा ना कर दे। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण है टाल मटोल है, आज का काम कर पर डाल देना। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य अपने आलस्य के कारण आज के काम को कल पर टाल देता है और फिर टालना उसकी आदत बन जाती है। टाल मटोल करने वाले का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता है और अगर किसी कारण से हो भी जाता है तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना हो सकता था और फिर यह बात इंसान के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन आखिरी समय पर टालना या ना करना एक आदत है, इसीलिए ना चाहते हुए भी व्यक्ति बार बार इस आदत का शिकार हो जाता है और फिर काम को टालता रहता है और फिर जब काम की समय सीमा नजदीक आ जाती है तो वह उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत को छोड़ना होगा और यह तभी संभव है जब लोग काम को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। तनाव का आखिरी और सबसे बड़ा कारण है ज्यादा सोचना। लगातार सोचना भी एक बीमारी है और यह उन लोगों में सबसे ज्यादा पाई जाती है जो कल्पनाएं करते हैं, जो अतीत की घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं और जो भविष्य के बारे में बेतहाशा अटकलें लगाते हैं।
इसीलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर अंकुश लगाना चाहिए। उसे जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करना चाहिए और प्रतिदिन ध्यान के अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सन्यासी के मुख से सभी बातें सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, हे सन्यासी, मेरा बेटा अभी सिर्फ 27 साल का है, उसे इतनी समझ नहीं है अभी है कि वह सभी बातों का पालन कर सके। कृपया तनाव दूर करने का कोई आसान तरीका बताएं ताकि मेरा बेटा भी उसे अपना सके और तनाव मुक्त रह सके। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर के सन्यासी ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया कि यदि आप इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एक समय में एक ही काम करने पर ध्यान केंद्रित करते रहें। आप उस काम को, उस समय को जो कर रहे हैं बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें और यदि आपका मन भटकता है तो जैसे ही आपको याद आए अपना ध्यान उस काम पर लौटा दें। तनाव मुक्त रहने का यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है। जब आप खाएं तो केवल खाएं, उसके स्वाद का आनंद लें, उसे महसूस करें। जब आप चले तो अपना ध्यान केवल चलने पर केंद्रित करें। इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों एक ही जगह पर केंद्रित रहेंगे। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी जो तनाव का मुख्य कारण है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय में 2 या 3 काम करने की आदी हो गई है। जैसे फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते समय टीवी देखना, फोन का इस्तेमाल करना और फिर उसकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में रहता हूँ, मेरा मन बेचैन रहता है, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक समय में 3 काम करता है तो यह स्वाभाविक है तनाव उत्पन्न होना, क्योंकि दिमाग एक समय में एक ही काम पूरे ध्यान से कर सकता है। कभी भी एक ही समय में 2 चीजों पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इसलिए जहां तक हो सके एक समय में एक ही काम को पूरा करें, ध्यान से करने की कोशिश करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए मित्रों, आप जानते हैं वो कौन सी 4 चीजें हैं जिसे खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? जी हाँ दोस्तों, इन 4 चीजों से आज अगर आपने दूरी बना लिया, इन 4 चीजों को खाना छोड़ दिया, अगर आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी है जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड या पाचन तंत्र से संबंधित जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, इनमें से कोई भी समस्या आपको है, इस समस्या दोस्तों अपने आप आपका शरीर इसे ठीक कर लेगा 60 दिन में। 60 दिन खाना छोड़ दीजिए, बस 60 दिन में अपने आप इन सारी बीमारियों को रिमूव कर लेगा आपका शरीर। अगर बीमारियां नहीं हैं तो मित्रों आपको बीमारियां नहीं होगी। यही है 4 खतरनाक चीजें। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सी खतरनाक चीजें। सबसे पहली चीज जो है दोस्तों, धूम्रपान में जैसे शराब, पान, सिगरेट और तंबाकू, ये हमारे शरीर के लिए दोस्तों पॉइजन का काम करते हैं। शराब ज्यादा पीने से स्तन, लीवर कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, फंगल कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती है। तो दोस्तों शराब का सेवन आप छोड़ दीजिए, इससे होता है। और दोस्तों जब आप पान, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं तो इससे मुंह का कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है। तो दोस्तों मुंह का कैंसर कभी किसी पेशेंट को आप देख लीजिए किस तरह से जबड़े सड़ जाते हैं, पूरा मुंह सड़ जाता है, गला सड़ जाता है और दोस्तों उस समय असहनीय दर्द होती है। वो दर्द आप देख लेंगे दोस्तों, रूह कांप जाएगी। इसलिए मित्रों ये सारी चीजें आप से छोड़ दीजिए। पान, सिगरेट, तंबाकू और शराब का सेवन आप छोड़ दीजिए। अगली चीज है दोस्तों वह है डिब्बा बंद अचार। जो मार्केट में मित्रों डिब्बा बंद अचार मिलता है, ये दोस्तों किस में मिलता है? प्लास्टिक में मिलता है। और अचार में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खट्टी चीजें होती हैं और खट्टी चीजें कभी भी प्लास्टिक में नहीं रखी जाती। प्लास्टिक खुद एक कैंसर कारक तत्व है। प्लास्टिक में कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए प्लास्टिक में नहीं रखी जाती। और अचार बनाने में कुछ प्रोसीजर किया जाता है।
अचार में कुछ ऐसे प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, जैसे दोस्तों उसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जा सके, जैसे कुछ कीटनाशक चीज़ें डाली जाती है और स्वाद को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ वेस्ट डाले जाते थे। सारे वेस्ट चीज़ें जाके हमारे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करती हैं, यानी कि कोलन कैंसर, लीवर कैंसर, आंतों का कैंसर, किडनी, तमाम तरह तरह की बीमारियां होती है। इसलिए डिब्बा बंद अचार खाना बंद कर दीजिए। घर पे अचार बनाइए, वो अचार खाइए, या दोस्तों जो आपको कांच के बोतल मिले वो ले सकते हैं। नॉर्मली तौर पर इसे नहीं खाना चाहिए तो सबसे बेटर है। और अगली चीज है दोस्तों, तली भुनी चीजें, फूड प्रोसेस्ड फूड हो, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ये मोमोज, ये जितनी चीजें सब बनती है, मिठाइयाँ, आपका डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, ये किससे बनती है? ये सारी चीजें चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से एक और खतरनाक तेल मार्केट में जो ज्यादा चीजें इससे छानी जाती, पाम ऑयल से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जब भी कोई चीज आप खाना, चाहे बिस्किट खाना, टोस्ट ब्रेड खाना, आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, तो दोस्तों उसमें लिखा रहता है क्या क्या पड़ा है, तो आप देख लीजिए क्या क्या पड़ा है। ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। कैसे नुकसानदेह है? ये सारी चीजें हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये सारी चीजें वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है, और हमारे शरीर का जब वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। अब दोस्तों जो पिज्जा बर्गर बनता है, जो मोमोज बनता है, सही ढंग से पकाया नहीं जाता, ये मैदे से बनता है और अधपका खाना, ये खाने से कैंसर बढ़ रहे हैं, हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ऐसा आ रहा है। और आप देख रहे हैं ज्यादातर लोग यही खा रहे हैं अपने स्वाद को। तो बाहर की तली भुनी जंक फूड, फास्ट फूड आज से आप खाना छोड़ दीजिए। और जो दोस्तों ये आप मीठा कोल्ड ड्रिंक्स पीते ना, ये कोल्ड ड्रिंक्स है क्या? पानी है, शुगर है, सोडा है, बस इसे। और ऊपर से खतरनाक कैसे हो गए दोस्तों, प्लास्टिक के बोतल में पैक करके आप मई जून में देखते हैं कितनी तेज धूप होती है, कितनी तेज गर्मी पड़ती है, और उसी गर्मी धूप में दुकान के सामने दिन रात ऐसे गोदाम में दिन रात पड़ा रहता है। तो प्लास्टिक में सुबह से शाम तक आप पानी भर के रख दीजिए और उसमें आप चावल डाल दीजिए, तो दोस्तों चावल भी पक जाएगा। इसलिए सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इन्हें आज से, अभी से आप खाना छोड़ दीजिए दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है। दोस्तों कुछ ऐसे और छोटी मोटी चीजें, जैसे सफेद नमक। सफेद नमक, ये जो आयोडीन नमक है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इस दोस्तों नपुंसकता को बढ़ाता है, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इसके स्थान पर हमें सफेद नमक का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों जो लाल मांस होता है, लाल मांस हमें कभी नहीं खाना चाहिए। लाल मांस कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। और कुछ प्रोसीड फूड होते हैं, जैसे कुछ मांस मछली तल के ऐसे रखी जाती है और वो पैकेट बंद करके फिर मेरे पास आती है 2-3 महीने बाद, तो ये आज तली भुनी जा रही है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है इतने दिन तक सेफ रखने के लिए कुछ तरह के कीटनाशक मिलाए जाएंगे, नहीं तो इसमें तो कीड़े पड़ जाएंगे, इसमें फफूंदी लग जाएगी। एक तो लाल मांस से खुद नुकसानदेह है, ऊपर से दोस्तों उसे इतना दिन तक 2 महीने 3 महीने तक पैक किया जा रहा है, जो चीजें मिलाई जा रही है वो भी मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो दोस्तों अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो इन सारी चीजों से आप दूरी बना लीजिए, आपको कैंसर के खतरे से बचे रहेंगे और साथ में आपको छोटी मोटी कोई बीमारी भी नहीं। दोस्तों हमारे शरीर में बीमारी एक दिन से नहीं आती है, एक दिन से नहीं, और ना तो एक दिन में जाती है। बीमारी बस ऐसे छोटी छोटी जो हम खाने पीने में गलतियां करते हैं, ये शायद छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। और दोस्तों एक तो आज का हमारा लाइफ स्टाइल गलत है, तो लाइफ स्टाइल चेंज करिए, खाने का प्राकृतिक नियम अपनाइए और रहन सहन का, खाना खाने का, पानी पीने का, सोने का ये प्राकृतिक नियम अपनाइए। और दोस्तों लाइफ स्टाइल को चेंज करके 5 बजे उठने का प्रयास करिए और 2 घंटे अपने लिए निकालिए, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। आप पूरी जिंदगी दोस्तों स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।